पिछला वीडियो जो था पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, उसको देख के आपको पता लगने लग गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे कि मान लो 3 रेजिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं और ये पैरेलल में है, इस तरीके से कनेक्शन का फर्क पड़ता है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ऐसा मत सोच लेना कि 3 रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के ऊपर है तो हमेशा पैरेलल ही होंगे, इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। यहां से ये देखो कैसा हो गया, सीरीज। ये सीरीज है, एक दूसरे के ऊपर है लेकिन सीरीज में है, क्योंकि एक ही रास्ता है, यहां पे एक से ज्यादा रास्ते हैं। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में हमें पता होता है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है, तो आप ऐसे लिखते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम लिखते हैं। एक गलती जो स्टूडेंट से होती है वो लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। ये गलत कर दिया उन्होंने, 1/R चल रहा है डायमेंशनली, तो फॉर्मूले को करेक्ट करो। अगर आप यहाँ पे 1/R लिख रहे हो तो यहाँ पर भी 1/R इक्विवेलेंट ही आएगा, इस तरीके से। तो इसे आंसर आ जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, 1/R1 करके आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमें जल्दी करना है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन भी इस तरीके से देते हैं कि आपकी स्पीड बनती रहे। वो भी चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी करो। जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया इस तरीके से कुछ, 3 ओम और 6 ओम ये पैरेलल में आपको दे रखे हैं। मतलब अब वो खुद भी ये नहीं चाहते कि आप 1/3 प्लस 1/6 और ये 1/R इक्विवेलेंट करके लगा रहे हो। फिर 3 और 6 का एलसीएम 6 आ रहा है, 3 2 6, 6 1 6, फिर आया 3/6, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। उल्टा कर दिया ना। तो ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन काफी बार आता है, तो आप याद ही कर लो ना, 3 और 6 का कितना होता है, 2 होता है। तो इसके बाद वो क्या देते हैं, इसके बाद वो थोड़ा सा इंप्रूव करके दे देते हैं इसको। ये सब याद करने का बता रहा हूं आपको, ये याद कर लो इन चीजों को। 3 की जगह उन्होंने लिखा ऊपर 6 ओम, मतलब इसका ट्वाइस कर दिया, तो 6 का भी ट्वाइस कितना होगा 12 ओम। 3 का 6, 6 का 12। तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, जब 3 और 6 का 2 आता है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 × 2 यानी कि 4 ओम। विश्वास नहीं होता करके देख लो। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। 12 एलसीएम, 6 2 12 और 12 1 12, 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/12। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 12/3 यानी कि 4 ओम। आया कुछ कुछ समझ में? चलो आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं वो। मान लो इसकी जगह उन्होंने क्या किया, 3 को किया 3 से मल्टीप्लाई 9 ओम, और 6 को किया 3 से मल्टीप्लाई 18 ओम। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, समझ गया आप, 2 × 3 6 ओम। बस यही तो बात थी। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख लो आप एक बार। देखो, जब n रेजिस्टेंसेस हो, मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में हो, R R R ऐसे करते करते n टाइम्स, इसको देखते हैं एक बार R इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। तो n टाइम्स का मतलब कितने बार आएगा, ये n टाइम्स आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा n × 1/R ऐसे। इसको आप क्या लिख सकते हो, n/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/n। R/n दिख तो रहा है ना। ओके, जहां पर R वो रेजिस्टेंस है जो आपको गिवन है और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ये कब लगेगा, जब आइडेंटिकल हो, उसी केस में लगेगा, आइडेंटिकल वाले में। कैसे आता है इसका क्वेश्चन देखो, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में। तो R कितना है 3 ओम और n कितना है 3। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/3 यानी कि 1 ओम। तो इसको 1/3 करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। मान लो आपको दे रखे हैं 2 रेजिस्टेंस ऐसे, 2 ओम और ये 2 ओम, इस तरीके से कुछ। तो 2/2 1 ओम ऐसा दे दिया। 9 ओम और 9 ओम कितने हैं, ये भी 2 है। तो R कितना है 9, n कितना है 2। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 9/2 यानी कि 4.5 ओम, इस तरीके से।
अब आइडेंटिकल वाला और पहले जो दिया था उन दोनों को एक बार जोड़ता हूं मैं, कैसा क्वेश्चन बनता है। एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, देन दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम और तीसरा रेजिस्टेंस है 6 ओम, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब एग्जाम की टेंशन इतनी होती है ना, हम भूल जाते हैं, देखते हैं बस 3 2 6 और इसको 1/3 1/2 1/6 करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें 3 और 6 का तो पता है कितना होता है 2। इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने की नीड नहीं थी, लेकिन लोग चलाते हैं पेन। इसको कैसा लिख सकते हो आप, देखो ये हुआ 3 ओम, ये हुआ 6 ओम और ये हुआ 2 ओम। ये कैसा बदला, इसके लिए आपको जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। 3 और 6 का पता है कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 2 ओम, और ये नीचे वाला कितना हो गया 2 ओम। इस तरीके से दोनों पैरेलल है। फिर 2 और 2, यहां पर R कितना है 2, N कितना है 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा R/N, मतलब 2/2 यानी कि 1 ओम। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 ओम। इसके लिए पेन भी चलाने की नीड नहीं थी अगर दिमाग लगा के करो तो ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा। आप बस सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।